बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम वक़्फ़त अम्मा का सबक नंबर 13 हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें पढ़ेंगे। हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें मतलब पौधे और जानवर। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम जानदार अशिया और बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जानदार अशिया वो होती हैं जो हरकत कर सकती हैं और उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है। बेजान अशिया वो होती हैं जो ना हरकत कर सकती हैं और ना ही उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इसके हासिलात ताल्लुम देखें। अपने इर्द गिर्द मौजूद जानदार और बेजान अशिया को पहचान सकें, अपने गर्दो-नवाह में उगने वाले पौधों की शिनाख्त कर सकें, पहचान सकें कि पौधे और दरख्त खुराक, साए और पनाहगाह का ज़रिया होते हैं। अपने इर्द गिर्द पौधों और दरख्तों से बनी हुई अशिया की निशानदेही कर सकें। आइए अब अहम अल्फाज पढ़ते हैं। जानदार, बेजान, शिकार, नुकीले, मालबरदारी। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। इनमें से कुछ जानदार होती हैं और कुछ बेजान। जानदार चीज़ें हरकत करती हैं, बढ़ती हैं, इन्हें खुराक की ज़रूरत होती है, जैसे इंसान, जानवर और पौधे। बेजान अशिया बढ़ती रही है, खुद ब खुद हरकत भी नहीं करती, इन्हें खुराक की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कुर्सी, मेज़ और किताबें। प्यारे बच्चों, अब हम पौधे के मुतालिक पढ़ेंगे। पौधे के 6 हिस्से होते हैं: फूल, फल, शाख, जड़, तना, पत्ते। पौधे की किस्में। पौधे की 3 किस्में हैं, जिनमें दरख्त, झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ हैं। दरख्त मजबूत और सख्त तने वाले पौधे को कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे सनोबर का दरख्त, बरगद के दरख्त और खजूर का दरख्त, ये हमारे पास मजबूत तने वाले दरख्त हैं। आगे है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ जो है वो लकड़ी की बारीक तने वाले छोटे पौधे होते हैं, जिन्हें हम झाड़ियाँ कहते हैं, जैसे गुलाब, लीमू और चमेली। जड़ी बूटी। प्यारे बच्चों, जब हम बीमार होते हैं तो कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जड़ी बूटियाँ जो हैं वो छोटे, कमज़ोर, सब्ज़ और नरम तने वाले पौधे होते हैं, जैसे पुदीना, अदरक और सरसों। आइए प्यारे बच्चों, अब पौधों के फ़ायदे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाई है, तो अब आप लोग देखिए कि हमारे लिए पौधे कैसे फ़ायदेमंद हैं। पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं, जैसे सेब, केले, अमरूद, ये सारे दरख्तों पे लगते हैं। उसके बाद आता है साया। दरख्त से हमें साया मिलता है। जब गर्मी होती है तो जो दरख्त होते हैं उनके साए के नीचे हम बैठते हैं। पनाहगाह। कुछ जानवरों के लिए दरख्त घर भी होते हैं, जैसे चिड़िया, कबूतर, वो अपने घोंसले दरख्तों पर बनाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि कागज़ किससे बनते हैं? कागज़ जो है वो लकड़ी से बनते हैं। और जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कुछ पौधों के ऊपर जड़ी बूटियाँ लगी होती हैं, जिन्हें हम दवाएं बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, तो पर लकड़ी भी होती है, जिसकी वजह से हम फर्नीचर्स बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारे हमारे पौधों के फ़ायदे हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने पौधों की हिफाजत किस तरीके से कर सकते हैं? पौधों को बाकायदगी से पानी देकर, फूलों और पत्तों को मत तोड़कर और पौधों के इर्द गिर्द की जगह को साफ रखकर। प्यारे बच्चों, अब सोचिए और बताइए, पौधों को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? प्यारे बच्चों, रोशनी, हवा और पानी की। शाबाश। आइए इसके हासिलात ताल्लुम एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद जानदार और बेजान अशिया को पहचान सकें, अपने गर्दो-नवाह में उगने वाले पौधों की शिनाख्त कर सकें, पहचान सकें कि पौधे और दरख्त खुराक, साए और पनाहगाह का ज़रिया होते हैं। अपने इर्द गिर्द पौधों और दरख्तों से बनी हुई अशिया को ये निशानदेही कर सकें। प्यारे बच्चों, इस सबक के बकिया सरगर्मियों के लिए अगले हिस्से का इंतज़ार करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।